कभी नोट किया है आपने? सिर्फ 2 अक्षर का होता है लक, 2.5 का होता है भाग्य, 3 अक्षर का होता है नसीब और 3.5 का होता है किस्मत। लेकिन ये सारे मतलब चारों के चार मेहनत से ना छोटे पड़ जाते हैं, क्योंकि मेहनत एक ऐसी चीज़ है जिसके वजह से इम्पॉसिबल भी अपने आप में ही बोलता है आई एम पॉसिबल। हाँ दोस्तों, आज की इस कहानी में हम एक ऐसे इंसान के बारे में डिस्कस करेंगे जो अपनी लगन और कड़ी मेहनत से इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल बना लिए। लेकिन कैसे? इसकी स्टोरी जानने के लिए आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए। हेलो, हाय, नमस्ते, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इनसाइड लेगासी। दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को फटाक से सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और बहुत सारा शेयर कीजिए। तो चलिए आज का कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, ये था 26 मार्च 1973 यूनाइटेड स्टेट्स में अवस्थित मिचिगन स्टेट का एक शहर जिसका नाम है लांसिंग, और वहाँ से पैदा हुआ एक नन्हा सा बच्चा जिसका नाम रखा गया लैरी पेज। हाँ दोस्तों, वही लैरी पेज जो अपनी लगन और इन्वेंशन से पूरी दुनिया को बदल डाले। लेकिन एक नन्हा सा बच्चा वो भला क्या किया जो कि दुनिया बदल डाला? इसका कहानी हम आगे जानते हैं। दोस्तों, लैरी पेज का फादर कार्ल विक्टर पेज कंप्यूटर साइंस में तो पीएचडी करके रखे थे और वहाँ का यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन में कंप्यूटर साइंस प्रोफेसर थे। और लैरी पेज की मदर लेमन ब्रिक्स कॉलेज में कंप्यूटर प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्टर थे। दोस्तों, लैरी के पेरेंट्स दोनों ही कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से होने के कारण उनके घर में हमेशा कंप्यूटर गैजेट्स और मैगजीन्स पड़ा रहता था, जिसके वजह से लैरी बचपन से ही कंप्यूटर की तरफ अट्रैक्ट हो गए थे और एक वोराशियस रीडर भी बन गए थे। क्योंकि ये बात तो सच है कि वी आर द प्रोडक्ट ऑफ आवर एनवायरनमेंट। इसे ही जब लैरी 6 साल का ही थे तो फास्ट जनरेशन कंप्यूटर के साथ खेलने लगे थे और बहुत ही कम एज से ही लैरी के अंदर कुछ नया चीज इन्वेंट करने का जुनून पैदा हुआ था। और सबसे हैरान करने वाली बात तो यही है कि जब से वो 12 साल के ही थे तब से वो अपना इनर कॉल्स को पहचान लिए थे। तब से उनको पता चल गया था कि मैं एक कंपनी फाउंड करने जा रहा हूँ। दोस्तों, इस सफ़र में सिर्फ लैरी का नहीं बल्कि उनकी पेरेंट्स का भी बहुत कंट्रीब्यूशन था। लैरी के पेरेंट्स उनको हर जगह हर टाइम पे सपोर्ट और इनकरेज करते थे, सिर्फ पढ़ाई पे नहीं बल्कि बाकी हॉबी परस्यू करने में भी। इसीलिए तो लैरी जब छोटे थे वो लोग उनको म्यूजिक समर कैंप को भेजते थे, क्योंकि बचपन से ही लैरी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के तरफ अट्रैक्ट हो गए थे और वो म्यूजिक कंपोज भी कर रहे थे। ऐसे ही एक अच्छी परवरिश के साथ लैरी पेज ने अपना प्राइमरी स्कूलिंग मोंटेसरी स्कूल्स ओकेमस मिशिगन से कंप्लीट किए। फिर इसके बाद लैरी पेज ने ईस्ट लैंसिंग हाई स्कूल से 1991 में पास आउट हुए। फिर दोस्तों, लैरी पेज ने अपना पैशन को ही फॉलो किए। वो यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन से कंप्यूटर साइंस ऑनर्स के साथ बैचलर ऑफ साइंस प्रोग्राम में ज्वाइन हो गए। दोस्तों, लैरी ने इतना टैलेंटेड थे कि वो अपने अंडर ग्रेजुएट के टाइम पे ही अपनी खुद का यूनिवर्सिटी का बॉस सिस्टम को रिप्लेस करके पर्सनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम इम्प्लीमेंट करने के लिए प्रपोजल दिए थे। और उसी टाइम पे ही एक कंपनी के लिए वो एक म्यूजिक सिंथेसाइजर सॉफ्टवेयर भी बनाए थे। ऐसे ही टैलेंटेड लैरी ने 1995 में अपना बैचलर्स डिग्री कंप्लीट कर लिए। दोस्तों, ऐसे ही हमेशा एक नई राह पर चलने वाला लैरी ने खुद का रास्ता खुद बनाए थे। दोस्तों, लैरी का नया रास्ता
जानने से पहले एक बात तो हम जरूर जानते हैं कि किंतु परंतु लेकिन यदि अगर मगर काश नहीं करते, कुछ कर गुजारने वालों बहानों की तलाश नहीं करते, बहानों की तलाश नहीं करते। दोस्तों, इसीलिए तो रिसर्च माइंडेड लैरी ने कुछ कर दिखाने के लिए स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पीएचडी प्रोग्राम ज्वाइन कर लिए और पीएचडी के दौरान ही लैरी पेज ने वर्ल्ड वाइड वेब का मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज और लिंक स्ट्रक्चर स्टडी करने लगे। दोस्तों, जैसे कि हम लोग जानते हैं, अर्जुन को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाने के लिए उनके गुरु द्रोण का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहा। ठीक वैसे ही लैरी पेज का रिसर्च सफर में उनके गाइड टेरी विनोग्राड ने उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट और एनकरेज किए। तो लैरी पेज का पीएचडी का सफ़र तो सही चल रहा था, लेकिन उसी सफ़र में एक ट्विस्ट आया। तो क्या है वो ट्विस्ट, चलिए आगे जानते हैं। दोस्तों, लैरी पेज जो रिसर्च प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे उसका नाम था बैकरॉप, और लैरी पेज का उसी रिसर्च प्रोजेक्ट में और एक रिसर्च स्कॉलर जिसका नाम था सेर्गी ब्रिन, वो ज्वाइन हो गए। दोस्तों, उसी रिसर्च के दौरान लैरी पेज और सेर्गी ब्रिन ने कड़ी मेहनत किए। पहले लैरी पेज और सेर्गी ब्रिन ने लैरी पेज की डॉर्मिटरी को अपना मशीन लैबोरेटरी बनाए थे और चीफ कंप्यूटर का स्पेयर पार्ट को अपना सर्च इंजन बनाने के लिए यूज करते थे। लेकिन जब लैरी पेज का डॉर्मिटरी पूरी इक्विपमेंट से भर गया तो वो लोग क्या किए पता है, वो लोग सेर्गी ब्रिन का रूम को ही ऑफिस और प्रोग्रामिंग सेंटर बना दिए। दोस्तों, उसी मेहनत की जर्नी में ना लैरी पेज और सेर्गी ब्रिन को कई बार सक्सेस मिला तो कई बार फेल्यूर, लेकिन वो लोग अपना हौसला नहीं छोड़े, क्योंकि जब हिम्मत टूटने लगता था वो लोग ऐसे ही बोलते थे कि वी आर जस्ट फ्यू स्टेप्स अवे फ्रॉम आवर डेस्टिनेशन। दोस्तों, ऐसे ही पूरी शिद्दत से काम करने के बाद अगस्त 1996 में गूगल का इनिशियल वर्जन क्रिएट हो गया, जो आज तक ही स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का वेबसाइट में एग्जिस्ट करता है। लेकिन गूगल एक्चुअली क्या सिग्निफाई करता है, चलिए थोड़ा जानते हैं। गूगल का मतलब है 1 के बाद 100 जीरो, जो सिग्निफाई करता है कि वास्ट अमाउंट ऑफ डाटा को भी वो सर्च कर सकता है। दोस्तों, जब गूगल धीरे धीरे ग्रो होने लगा तो लैरी पेज ने अपना फैमिली, फ्रेंड्स और रिलेटिव से ही बहुत सारा फंड कलेक्ट किए ताकि वो फर्दर सर्वर खरीद सकते और मेनलो पार्क में एक रेंट लेकर अपना कंपनी शुरू कर सकते। दोस्तों, जब गूगल एक्सपोनेंशियली ग्रो होने लगा तब सन माइक्रोसिस्टम का को फाउंडर एंडी ने गूगल को $1 लाख का एक चेक दिए। लेकिन दोस्तों, उसे चेक मिलने के बाद लैरी पेज और सेर्गी ब्रिन के आगे एक मुसीबत खड़ा हो गया। तो क्या है वो मुसीबत, चलिए आगे जानते हैं। एक्चुअली लैरी पेज और सेर्गी ब्रिन ने तब तक गूगल को ऑफिशियली एक कंपनी के हिसाब से रजिस्टर नहीं किए थे, इसीलिए उन लोग के पास कोई ऑप्शन नहीं था उस फंडिंग अमाउंट को डिपॉजिट करने के लिए। फाइनली 1998 में लैरी पेज और सेर्गी ब्रिन ने गूगल को ऑफिशियली फाउंड किए और उसी दौरान लैरी पेज ने गूगल का सीईओ और सेर्गी ब्रिन ने गूगल का प्रेसिडेंट बन गए। दोस्तों, हम जैसे जानते हैं ना कि स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, ऐसे ही गूगल स्लोली लेकिन स्टेडीली ग्रो करने लगा और बहुत सारा इन्वेस्टर्स गूगल में इन्वेस्ट करने के लिए भी इंटरेस्टेड हो गए थे। इसी दौरान सिलिकॉन वैली का 2 इन्वेस्टर के पर्किन और एस कैपिटल ने गूगल में $50 मिलियन इन्वेस्ट करने के लिए एग्री हो गए, लेकिन वो लोग ना कुछ कंडीशंस रखे। एक्चुअली वो लोग चाहते थे गूगल का सीईओ कोई एक्सपीरियंस लीडर ही बने जो कि एक वर्ल्ड क्लास मैनेजमेंट टीम फॉर्म कर पाएगा। दोस्तों, उसी कंडीशन पे लैरी पेज ने बहुत विचार किए और बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स
और बिजनेसमैन जैसे कि स्टीव जॉब्स की तरह लोगों के साथ वो डिस्कस भी किए और सबका ओपिनियन के हिसाब से लैरी पेज ने 2001 में ही गूगल का सीईओ पोस्ट से स्टेप डाउन कर लिए और एरिक स्किमडिड को गूगल का सीईओ बना दिए। फिर दोस्तों स्किमडिड का लीडरशिप में तो कमाल हो गया, जैसे कि 19 अगस्त 2004 में गूगल का आईपीओ स्टॉक मार्केट में रजिस्टर हो गया और बहुत सारा इन्वेस्टर्स गूगल में जम के इन्वेस्ट किए। फिर दोस्तों गूगल ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, वो बन गया इंटरनेट दुनिया में राज करने वाला इकलौता डोमिनेटिंग कंपनी और वो बहुत सारा प्रोडक्ट जैसे कि गूगल ड्राइव, गूगल मैप, जीमेल, क्रोम, गूगल वर्कस्पेस एटसेट्रा लॉन्च किया। दोस्तों ये सब तो स्किमडिड का लीडरशिप में भी हो रहा था, लेकिन हर एक चीज़ का फाइनल अप्रूवल तो लैरी पेज ही देते थे, क्योंकि लैरी पेज ही गूगल का अल्टीमेट बॉस थे। दोस्तों लैरी पेज ने स्किमडिड को बिना बताए ही एंड्रॉयड को $50 मिलियन से एक्वायर किए, क्योंकि उनका यही इंटेंशन था कि गूगल एक ऐसी सॉफ्टवेयर बनेगा जो हर एक का हैंडसेट में रहेगा। ठीक ऐसा ही हुआ। 2010 में मार्केट का 17.2% मोबाइल में एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर ही यूज हुआ और 2010 में ही गूगल ने एप्पल को टक्कर दिया और 13 नवंबर 2006 में गूगल ने दुनिया का सबसे बड़ा वीडियो लाइब्रेरी यूट्यूब को ही $1.65 बिलियन से एक्वायर कर लिया। ऐसे ही जब गूगल ने रैपिडली ग्रो करने लगा तब 30 इयर्स में ही लैरी पेज और सर्गी ब्रिन ने बिलियनियर बन गए। इसी दौरान लैरी पेज ने बहुत सारा एक्सपीरियंस गेन कर चुके थे, इसीलिए तो वो 4 अप्रैल 2011 में गूगल का फिर से सीईओ बन गए और कुछ साल सक्सेसफुली काम करने के बाद लैरी पेज ने ये सोचे कि अब तो यंग मास को ही अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए, इसीलिए वो 3 दिसंबर 2019 में गूगल का सीईओ से स्टेप डाउन कर लिए और इंडियन बॉर्न अमेरिकन बिजनेस एग्जीक्यूटिव सुंदर पिचाई को गूगल का सीईओ बना दिए। दोस्तों अब तक हम लोग लैरी पेज का प्रोफेशनल लाइफ के बारे में डिस्कस कर रहे थे, लेकिन उनका पर्सनल लाइफ भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। चलिए थोड़ा नज़र डालते हैं। दोस्तों साल 2007 में लैरी पेज ने रिसर्च साइंटिस्ट लुसिंडा साउथवर्थ के साथ शादी रचाए और उसी शादी से उनका 2 बच्चे भी हुए। क्या आपको पता है लुसिंडा ने एक्ट्रेस और मॉडल कैरी साउथवर्थ की बहन है। दोस्तों लैरी पेज ने अपना कड़ी मेहनत और जुनून से आज जो मुकाम हासिल किए वो तो पहले नामुमकिन सा ही लगता था और 2023 का रिपोर्ट के हिसाब से लैरी पेज का नेटवर्थ है $93 बिलियन और वो दुनिया का 7th रिचेस्ट पर्सन है। दोस्तों ये तो था एक सामान्य इंसान का असामान्य कहानी, लेकिन उसी कहानी को ख़त्म करते करते मैं एक बात तो ज़रूर बोलूँगी। डुबकिया सिंधु में गोताखोर लगाता है, डुबकिया सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलती नहीं सहेजी मोती गहरी पानी में, मिलती नहीं सहेजी मोती गहरे पानी में, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों के कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों के कभी हार नहीं होती। दोस्तों मैं आपसे ये उम्मीद रखूँगी कि आपको ये कहानी बहुत पसंद आया होगा और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और इंस्पिरेशनल कहानी जानने के लिए आप इनसाइड लिगासी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक और बहुत सारा शेयर कीजिए। और इसी टाइप का इंस्पिरेशनल वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप चाहें तो वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून, टेक केयर, बाय बाय।